दोस्तों नमस्कार। मैथ्स माई वे यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज से हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा में हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण हमारा टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसमें लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन हमारे टीजीटी पीजीटी या इससे रिलेटेड जो सिलेबस है, जो भी क्वेश्चन है हम वो करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा जो है, पहला सवाल है, कह रहा है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन में 9 x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इज। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम दी गई है, पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जहां पे हमें x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड ये फॉर्मेट दे दे, तो ऐसी प्रॉब्लम में हम x बराबर y बराबर z बराबर कोई भी मान हम मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी मान हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब यहाँ पे ये सारा मान जब हम रखते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका k क्यूब। ठीक है, फिर k क्यूब, फिर k क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, k इंटू के इंटू के। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर भी क्यूब में आ रहा है, नीचे भी क्यूब में आ रहा है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3k क्यूब अपॉन k क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, इसी तरह हम, तो इसका मान क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह जैसे ये प्रॉब्लम दी गई है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स सबका मान हम मान लेते हैं k। ठीक है, सारे मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, k क्यूब प्लस k क्यूब प्लस k क्यूब अपॉन में 9 है, उसके बाद k इंटू के, तो क्या हो जाएगा ये 3k क्यूब अपॉन में 9k क्यूब। अब k क्यूब से k क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो जहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम आए उसको हम इन्हीं तरीकों से करते हैं। अब हम अगली प्रॉब्लम अपनी देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 11 देन एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब में बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11 ये मान दिया गया है, हमें निकालना किसका है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का। ठीक, तो इसको हम कैसे करते हैं, ये थोड़ा शॉर्टकट में नहीं है, लेंदी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, हमें ये पता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, ये x प्लस 1/x। ठीक है, और माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब ये वाला मान हमें दिया गया है, कौन सा, ये दिया है 11 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो x माइनस 1/x ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब करेंगे, क्योंकि हमें ये मान पता है। तो क्या हो जाता है, एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब, उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, माइनस कितना हो जाएगा, 3x 1/x x माइनस 1/x। देखिए अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ठीक, a माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमने फार्मूले में जब ये रखा तो हमारे पास देखिए इसका मान पता है,
ये हमें निकालना है। ये कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 3x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हमें जो निकालना है वो हम देखते हैं। तो हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा आपका, बताइए, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। अब ये वाला टर्म हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब मान रख दीजिए, ये 11 है, 11 का क्यूब प्लस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका मान कितना आया है 3। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी तो 3 है, ये भी हमारा 3 है। कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा 36। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल हम ऐसे करेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम, इसमें कह रहा है इफ, ठीक है, सवाल में कह रहा है कि 2 की पावर n माइनस 15 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब n के मान क्या हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर आए n के किसी भी मान के लिए यहाँ जो राइट हैंड साइड मान आए वो हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर में आना चाहिए, होल स्क्वायर आना चाहिए जो भी नंबर आए। तो इसको हम ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, अब एक ही अगर हम बात करें तो n बराबर 2 रखिए। n बराबर 2 हम जब रखेंगे तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 2 की पावर n माइनस 15। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 15। अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस 15, जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो n बराबर 2 के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी ऑप्शन हम चेक करते हैं n बराबर 4 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 की पावर 4 माइनस का 15, तो ये आ जाएगा 16 माइनस का 15 बराबर 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर क्या 1 हमें मिल रहा है, तो 1 क्या है स्क्वायर में हमें मिल रहा है, तो एक ऑप्शन तो 4 होगा। ये क्लियर हो गया कि n बराबर 4 होगा। अब n बराबर 6 चेक करते हैं। n बराबर जब 6 आप चेक करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 माइनस का 15। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, तो ये हो रहा है 64। 64 को हम किससे माइनस करेंगे, 15 से। ठीक है, 64 को जब हम 15 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, एक्स बराबर क्या आया 7 आया। इस तरह हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं ये भी समझ में आ गई होगी प्रॉब्लम। अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं, फोर्थ। ठीक है, इसमें कह रहा है इफ एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, a and b are positive real numbers and b square less than a, then which of the following is correct। ठीक है, कह रहा है यदि एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 एक फंक्शन दिया गया है, a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तथा b स्क्वायर कम है किससे, a से, तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर लेस देन ए दिया गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस समीकरण का जो हमारे पास समीकरण दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, इसका हम विविधकर निकालें डी, तो ये क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये होता है। अब बी स्क्वायर हमारे पास कितना है 2b, इसका स्क्वायर माइनस 4a की जगह a ही है, c की जगह स्मॉल c,
तो हमारे पास क्या आ जाए 4b² माइनस का 4ac। ठीक है, अब c की जगह 1 है, हमने ध्यान नहीं दिया, c की जगह क्या है 1 है। ठीक, c की जगह 1 है। तो अब देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें 4b² माइनस 4a लेस देन 0, तो यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा लेस देन 0। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर था उसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, अब विविधकर का मान अगर 0 आ गया तो हमारा जो फंक्शन रहता है वो क्या हो जाता है, फंक्शन का मान जो भी रहता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। और इस कंडीशन में यही कंडीशन हमें पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम सीधे सीधे क्या निकालते हैं, विविक्तकर। ठीक है, या डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, ये क्या होता है d=b² माइनस का 4ac। अब अगर ये कम आ रहा है तो हमारे फंक्शन का मान क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब हमारी अगली प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ठीक इज 1 देन द वैल्यू ऑफ पी आर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके दो रूट्स हैं, हम मान लेते हैं एक रूट हमारा अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा है। तो कह रहा है इनका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा का 1 है। यहाँ हम अल्फा बड़ा मानते हैं, बीटा छोटा मानते हैं। अब साथ में हमें ये पता है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस का पी हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो अल्फा और बीटा का मान क्या आएगा, देखिए बताइए क्या आएगा, 2 अल्फा बराबर आ जाएगा 1 माइनस का पी, या अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी अपॉन में 2। अब हमें अच्छे से पता है कि जो रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो जो भी मूल है हमारे पास, या साथ में हमें ये भी हमारे पास जो भी मूल है x² प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, इसमें हम अल्फा का मान रखते हैं, मतलब अल्फा² प्लस पी अल्फा प्लस 12 बराबर 0, ये समीकरण बन जाता है। अब अल्फा बराबर हमारे पास क्या है, ये है, तो हम यहाँ पे रखते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस पी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस पी 1 माइनस पी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 बराबर 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये होल स्क्वायर में नहीं रहेगा, बहुत मिस्टेक हो जा रही है, क्या बात है भाई। पी 1 माइनस पी अपॉन में 2 प्लस 12 बराबर 0। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 2p 1 माइनस पी प्लस 48 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इसमें हम इसको ओपन कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस का 2p, ये आ जाएगा आपका 2p माइनस का 2p² प्लस 48 बराबर 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2p आया है और ये 2p है, 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, और साथ में देखिए माइनस का p² प्लस कितना आ जाएगा 49 बराबर 0। यहाँ से p² बराबर कितना आया 49, या हम कह सकते हैं p= कितना आ गया प्लस माइनस का 7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं, छठी प्रॉब्लम। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ठीक है आर 4 एंड -4। अब ये त्रिघातीय समीकरण है, अगर त्रिघातीय समीकरण है तो उसके हम रूट कितने मानते हैं, 3 मानते हैं।
तीन मूल तो हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब हमें अच्छे से पता है कि त्रिघातीय समीकरण के लिए मूलों का योगफल क्या होता है, या समीकरण क्या होता है बताइए। समीकरण होता है एक्स क्यूब माइनस का मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस दो मूलों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, और उसके बाद मूलों का गुणनफल, ये होता है। तो यहाँ से कंपेयर करिए, जो दिया गया हमारे पास समीकरण है तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर का -5। ठीक है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बराबर 5। अब कह रहा है दो मूल हैं हमारे पास, दो मूल हैं, मतलब हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 4 दिया गया है, बीटा बराबर -4 दिया गया है। तो यहाँ रखिए 4 - 4 प्लस गामा बराबर 5। तो जो हमारा तीसरा मूल है वो कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। इसमें कह रहा है, देख लीजिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर। ठीक है, अब इसमें दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके दो रूट्स हैं, कौन से, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो कह रहा है कि यदि रूट्स अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 ये आ जाए, ये हो, तो हमारा समीकरण क्या हो सकता है इनमें से। तो पहले तो हम इस समीकरण से अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं, एक्स इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो -b तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस का 4ac सब कितना है, 1 है, अपॉन में 2। तो यहाँ से देखिए ये हमें एक कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, ठीक, अपॉन में 2। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर जो आ रहा है -1 प्लस i√3 अपॉन में 2, और बीटा बराबर जो आ रहा है -1 माइनस का i√3 अपॉन में 2। अब इसी को हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारा ओमेगा है और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है। हमें अच्छे से पता है कि जो क्यूब रूट यूनिटी होता है, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ओमेगा बराबर अल्फा बराबर कितना आया है हमारा, -1 प्लस i√3 अपॉन में 2, और ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा बराबर कितना आया है, -1 माइनस i√3 अपॉन में 2। ठीक, अब इसका हम जब अल्फा की पावर 7 करेंगे, अल्फा की पावर 7 करेंगे तो ओमेगा की पावर 7, या इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 6 यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो सीधे सीधे क्या आएगा, ओमेगा आएगा, और इसका मान कितना है, सीधे सीधे अल्फा है। ठीक है, इसी तरह जब हम बीटा की पावर 4 करेंगे, बीटा की पावर 4 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, तो कह सकते हैं ओमेगा की पावर 8, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 6 2 8 होता है, तो ओमेगा की पावर 6 का मान 1 आएगा, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा, बीटा। तो देखिए अल्फा और बीटा सेम हमें वही मान मिल रहे हैं। जब सेम हमें वही मान मिल रहे हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो ऑलरेडी दिया गया है वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ध्यान रखने वाला बात है, श्रीधराचार्य मेथड ये होता है, और ओमेगा का मान कितना आता है, ठीक है, ओमेगा का मान जो होता है वो अल्फा वाला होता है। ठीक है, ओमेगा का मान ये होता है, ओमेगा स्क्वायर का मान ये होता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये बहुत सारे सवालों में आएगा। ठीक,
अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो हमारी अगली प्रॉब्लम है द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हार्मोनिक मीन निकालना है। अब इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हो तो इस इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। और अभी हमने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। जब रूट्स हमें पता है तो इक्वेशन ये होती है। अब यहाँ से अगर हम कहें अल्फा प्लस बीटा तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का बी अपॉन ए, और साथ में अल्फा बीटा ये कितना आ रहा है, सी अपॉन ए। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो अगर ए और बी दो संख्याएं हैं तो इनका जो अर्थमेटिक मीन है ए प्लस बी अपॉन 2 ये होता है। अब हार्मोनिक मीन क्या हो जाता है, इसी का उल्टा 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। तो यही हमारे पास क्या आ जाता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, या अल्फा बीटा के टर्म में क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब हमें ये सारे मान पता है, ठीक है, क्या मान, अल्फा बीटा का मान 2 टाइम्स सी अपॉन ए रख दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए रख दिया। तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, माइनस का 2c अपॉन में ए, ठीक, माइनस 2c अपॉन, सॉरी ए कैंसिल हो जाएगा बी, ठीक है, माइनस 2c अपॉन बी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक, कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन बी इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0। कह रहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हमें p का मान या कंडीशन निकालिए। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, अब इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिख नहीं रहा है, हो सकता है अगली स्लाइड में हो। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं इसके, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो आइए करते हैं, हम मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। अब रूट्स क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हम मान लेते हैं एक अल्फा है, एक अल्फा आर है, ठीक है, और दूसरा क्या है अल्फा आर स्क्वायर, ठीक, अल्फा आर स्क्वायर है। अब मूलों के योगफल की बात किया जाए तो कह सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा आर प्लस अल्फा आर स्क्वायर, ये कितना है आपका पी दिया गया है। उसके बाद फिर दो दो मूलों का, तो पहला हमारे पास अल्फा, दूसरा अल्फा आर, फिर दूसरा तीसरा अल्फा आर स्क्वायर, फिर तीसरा, और उसके बाद पहला अल्फा, ये कितना दिया है क्यू दिया है। ठीक है, सारे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू अल्फा आर आर स्क्वायर, ये हमारे पास कितना आया आर आया। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 आ रही है, ठीक है, इन्हीं से हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाहर कर लीजिए तो आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर पी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम आगे करेंगे दूसरे इक्वेशन से हम अल्फा आर कॉमन कर सकते हैं, या दूसरे इक्वेशन से हम क्या कॉमन कर सकते हैं बताइए, अल्फा आर। ठीक, दूसरे इक्वेशन से अल्फा आर कॉमन करिए तो क्या आ जाएगा अल्फा, ठीक है, उसके बाद फिर अल्फा आर, फिर आ जाएगा अल्फा आर स्क्वायर बराबर कितना आया है हमारे पास
क्यू। ठीक है, कितना है, क्यू है। अब जो हमारे पास ये वाला मान है, इसका मान कितना है, पी है, तो हम रख देंगे अल्फा आर इंटू पी बराबर क्यू। अब इस इक्वेशन को, ठीक, थर्ड इक्वेशन देखिए, हमारे पास अल्फा क्यूब और आर क्यूब बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, सॉरी यहां हमने आर ही मान लिया है, इसको कैपिटल आर कर लीजिए, सही रहेगा, कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा ना। ठीक, इतना, तो ये स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। अब सेम यही चीज हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसको जब हम क्यूब कर देंगे तो अल्फा क्यूब कैपिटल आर क्यूब पी क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, क्यू क्यूब। अब इसका मान कितना है, स्मॉल आर है, तो आर पी क्यूब बराबर क्यू क्यूब, या यही क्या हो जाएगा, आर पी क्यूब माइनस का क्यू क्यूब बराबर 0। अब ये कंडीशन आ रही या ये संबंध आ रहा है, हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, बी। ठीक, ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक, log 4 x स्क्वायर log बेस 4 x² माइनस 6 x प्लस 24 बराबर 2। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर log m, यहाँ पे कोई नंबर और यहाँ पे n ये दिया गया है, तो x का जो मान होगा वो m की पावर n ये आता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो हमारे पास दिया गया है log बेस 4 x² माइनस का 6 x प्लस 24 बराबर 2, हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 6 x प्लस 24 4 की पावर 2, ये कितना आ जाएगा, 16। अब इसको हम और सॉल्व करें तो x² माइनस 6 x प्लस 24 माइनस 16 बराबर 0, या x² माइनस 6 x, ये कितना आ जाएगा आपका, बताइए, प्लस का 8 बराबर 0, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 4 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 4। तो इस तरह हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।